बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। देखो गाइस, तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट टाइप्स, यानी कि हमारे पास हमने एजेंट किया था, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो आज हम उसी के जो कि कोई भी एजेंट होता है वो किसी भी इन्वायरमेंट में ही वर्क करता है। कोई भी इंसान है, कोई भी एजेंट्स है, कोई भी चीज़ है, वो उसके इर्द गिर्द का कोई उसका इन्वायरमेंट तो होता है और उसके इर्द गिर्द ही वो वर्क कर रहा होता है। तो आज हम देखेंगे यानी कि इन्वायरमेंट मतलब माहौल, यानी कि किस तरह का माहौल है और उस पर कैसे किस तरह के एक्शन परफॉर्म करने हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका कि इन्वायरमेंट क्या था। इन्वायरमेंट हर एक चीज़ का इन्वायरमेंट, जैसे कि आपने अगर एक कार की, मैं यही एग्जांपल जो भी तो आपको दूंगा, ये सारी जितनी भी इसकी टाइप्स है उन्हीं में कोड करने की कोशिश करूंगा। एक कार है, कार किस इन्वायरमेंट से जा रही है, उसका क्या हिसाब है, उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें देखी हैं। एक हॉस्पिटल का जो है, अगर हमने एक एजेंट बनाया कि एक हॉस्पिटल का क्या है, उसमें क्या कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि एक हॉस्पिटल उसमें क्या डॉक्टर हो सकते हैं, उसमें पेशेंट हो सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल ही हो सकता है, यानी कि हॉस्पिटल का जो भी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप गेम खेल रहे हैं तो गेम में क्या होगा, गेम का ही सिर्फ जो है उसका सॉफ्टवेयर के मुतालिक वही चीज़ें, यानी कि उसको एक्शन जो है वो परफॉर्म करने में वही उसका इन्वायरमेंट होगा। अगर एक घर की बात करें तो घर में जो चीज़ें आ सकती हैं ये उसके इन्वायरमेंट्स होगा। तो जो भी एजेंट्स बनाया था वो इन्वायरमेंट को देखते हुए जो है वो बनाया जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि फुली ऑब्जर्वेबल, ये हमारे पास, या फिर ये आपको 1 के बारे में मैं बताता जाता हूँ और फिर हम इसको एक बार हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है फुली ऑब्जर्वेबल या फिर पार्शली ऑब्जर्वेबल क्या होता है। सबसे पहले तो अब फुली ऑब्जर्वेबल क्या होता है। फुली ऑब्जर्वेबल का मतलब है कि an agent's sensors give it access to the complete state of the environment at each point in time। इस मैं चीज़ को आपको सिंपल से एक एग्जांपल में समझाना चाहता हूँ कि फुली ऑब्जर्वेबल का क्या मतलब है। यानी कि फुली ऑब्जर्वेबल का मतलब वो जो एजेंट है उस एजेंट को पता होता है कि मेरे जो नज़दीक है, मेरे नज़दीक क्या चीज़ हो सकती है और क्या है। यानी कि आप अगर मैं अभी आपको एग्जांपल मैंने दी है एक हॉस्पिटल में क्या होगा कि सिर्फ डॉक्टर होंगे या फिर उसमें पेशेंट होंगे या फिर उसका अपना ही जो है जो इन्वायरमेंट होगा उस हॉस्पिटल का। अब ये फुली ऑब्जर्वेबल, उसे पता है मेरे पास यही चीज़ें आ सकती हैं उस एजेंट को। लेकिन पार्शली ऑब्जर्वेबल क्या, उसको ये नहीं पता होता कि मेरे नज़दीक कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। एक कार की एग्जांपल हम ले रहे हैं, ऑटोमेटिक कार क्या थी, उसको ये नहीं पता था कि मेरे रास्ते में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ये फुली ऑब्जर्वेबल नहीं है, ये पार्शली ऑब्जर्वेबल है। यानी कि उसको जब वो चीज़ों को जब मूव ऑन कर रही है तब उसे पता चल रहा कि ये चीज़ें आ रही हैं, उसके सारी चीज़ों के बारे में फिर भी नहीं पता। क्या आगे कोई जानवर आया, आगे गाड़ी के आगे, यानी कि गाड़ी के आगे कोई गाड़ी आई, कोई इंसान आया, कुछ क्या आया, या कोई रुकावट वैसे कोई आई है, एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ है, ये हमारे पास पार्शली में आ जाता है। और फुली में सब कुछ पहले से उसे पता होता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिटर्मिनिस्टिक या फिर स्टोचस्टिक, इसको कहा जाता है, यहाँ स्ट्रैटेजिक कहा जाता है, यहाँ फिर इसको जो एक होता है डिटर्मिनिस्टिक और एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो सबसे पहले हम देते हैं डिटर्मिनिस्टिक। द नेक्स्ट स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट एंड नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड बाय द एजेंट। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि आपको नेक्स्ट गोल का जो है वो पता होता है, लेकिन जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है उसमें उसको नेक्स्ट गोल का किसी किस्म का कोई पता नहीं होता। सिंपल आपको अगर गेम की एग्जांपल है तो जितनी भी गेम है उसमें डिटर्मिनिस्टिक हो, यानी कि आपको गोल का पता होता है, एक्शन कौन सा मैंने परफॉर्म किया आपको पता है। जैसे कि टिक टैक टू है, तो टिक टैक टू गेम में आपको पता था मैंने इसने ये टिक किया तो मैंने ये क्रॉस करना, इसने ये क्रॉस किया तो मैंने ये टिक करना, इसको पहले ही पता था। जहाँ चेस वगैरह भी उसको पता, यहाँ फिर जो है फुटबॉल की गेम आपने मोबाइल वगैरह पे खेली होगी तो उस पर भी उसको पता होता है कि इसने अगर ये बटन प्रेस किया तो मैंने ये एक्शन परफॉर्म, इसमें सारा उसको डिटरमाइन, यानी कि पहले डिटरमाइन का मतलब डिटर्मिनिस्टिक का मतलब डिटरमाइन, यानी पहले उसको पता होता है। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब उसको पहले कुछ पता नहीं होता, वो जब जब जिस हिसाब से वो चल रही होती है उसी, यानी कि कोई भी एक्शन परफॉर्म हो उस यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म कर उसके बाद उसको पता चलता है कि अब ये हुआ तो मुझे ये करना होगा। मैंने अभी आपको कार की एग्जाम्पल दी है, तो कार का आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक
डिटर्मिनिस्टिक में आप उसको ले आओ, जो गेम्स वगैरह आपकी वो आप उसको डिटर्मिनिस्टिक में ले उसके एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा एपिसोडिक और नॉन एपिसोडिक हमारे पास यहाँ सिक्वेंशियल भी उसको कहते हैं। एपिसोडिक यानी कि एपिसोडिक मतलब एक ही एक्शन परफॉर्म किया जाता है, और सिक्वेंशियल मतलब एक सीक्वेंस वगैरह में। द एजेंट एक्सपीरियंस इज डिवाइडेड, जो एजेंट का एक्सपीरियंस वो डिवाइड के इनटू एटॉमिक। एटॉमिक मतलब एक को कहते हैं एटॉमिक, यहाँ पे एपिसोडिक मतलब एक है। तो ईच एपिसोड कंसिस्ट ऑफ एजेंट परसीविंग एंड देन परफॉर्मिंग अ सिंगल एक्शन, यानी कि एक एपिसोड में एक ही एक्शन परफॉर्म किया जाता है। एंड द चूज ऑफ एक्शन इन ईच एपिसोड डिपेंड्स ओनली ऑन द एपिसोड इटसेल्फ, यानी कि जो सिंपल एपिसोड का मतलब है इसमें एक ही एक्शन परफॉर्म किया जाता है और उसी पे वो डिपेंड करें, जबकि सीक्वेंशियल में ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक और जो डायनामिक। स्टैटिक का मतलब है साइकिल होता है, इसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आती, जबकि डायनामिक में क्या होता है, मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यानी कि स्टैटिक का मतलब है किसी किस्म की कोई चेंजिंग ना, और डायनामिक मतलब है मूवेबल होना, चेंज किसी भी चीज़ में चेंज आना। तो स्टैटिक की अगर आप जो एग्जांपल ये मैं आपको पहले बता दूँ क्या लिखा हुआ, फिर उसके बाद इसकी एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर भी मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल दूंगा कि स्टैटिक और जो आप डायनामिक में क्या एनवायरनमेंट में क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। द एनवायरनमेंट इज अनचेंज्ड व्हाइल एन एजेंट इज डेलिब्रेटिंग। द एनवायरनमेंट इज सेमी डायनामिक। सेमी डायनामिक का मतलब होता है कि यानी कि कम्प्लीटली डायनामिक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का चेंज होना। इफ़ द एनवायरनमेंट इटसेल्फ डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम बट द एजेंट्स परफॉर्मेंस सिक्योर डज। इसके अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्टैटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस है, यानी कि इस एनवायरनमेंट में एजेंट के। तो अगर आप स्टैटिक के एग्जांपल है तो आपने 2 + 2 = 4 किया। आप ये क्या, ये कभी भी ये 2 + 2 जब भी आप लिखेंगे ये सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर डायनामिक की बात करेंगे इसका एनवायरनमेंट कैसे, अगर आप फुटबॉल की कोई गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, ये फुटबॉल में अब क्या हो उसका जो एनवायरनमेंट है वो यानी कि हर एक्शन पर कोई ना कोई नया जो रिएक्शन परफॉर्म किया जाए ऑब्जर्वेशन पर, या फिर आप एक कार की एग्जांपल ले लें उसका एनवायरनमेंट वो चेंज होता रहता है। तो ये डायनामिक है, जब स्टैटिक में ऐसा नहीं होता। आप डिस्क्रीट की बात, और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब बिखरना या फिर 0 और 1 की फॉर्म में होना या किसी लिमिटेड फॉर्म में होना, लेकिन कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि मुसलसल किसी चीज़ का होना। तो लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टेंट क्लियरली डिफाइंड प्रिसेप्ट एंड एक्शंस, ये मैं डिस्क्रीट है। आप देखें हमारे पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की मैं आपको एग्जांपल कहता हूँ, चूँकि कोई भी मैं इसलिए आपको एग्जांपल है कोई भी चीज़ है उसमें डिफरेंस करना, अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल है तो आप इजीली उसमें डिफरेंस करके उसको समझ सकते हैं और खुद भी लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि इसको अंडरस्टैंड करें और अपनी ही वर्डिंग में इसको लिखने और याद करने की कोशिश करें। तो डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट मैं आपको बता दूँ कि आपको पता होता है लिमिटेड नंबर होते हैं कि मुझे ये कोई भी चीज़ ये एक्शन हुआ, ये एक्शन परफॉर्म हुआ तो मैंने ये रिएक्शन परफॉर्म करना है। तो इसमें आप जो गेम की एग्जांपल है, कोई भी गेम होती है उसमें पहले से पता होता है इसने इस पर क्लिक किया तो मैंने ये वाला एक्शन हुआ वो परफॉर्म करना होता है। लेकिन कंटिन्यूस में क्या था कि आपको किसी किस्म का कोई पता नहीं होता नेक्स्ट मुझे क्या परफॉर्म करना है, यानी कि आपको रन टाइम पर ही पता चलता है कि मुझे ये परफॉर्म करना है। गाड़ी की अगर आप वही एग्जाम्पल है तो गाड़ी पर आपको नहीं पता था गाड़ी चल रही है, यकदम उसके आगे कोई भी एक चीज़ आ जाती है तो फ़ौरन उसको वो ब्रेक लगाती है। तो वह ब्रेक लगाना उसका कंटिन्यूस है, आप उसको पहले अगर नेक्स्ट स्टेप उसको बिल्कुल ही पता नहीं होता और वो कंटिन्यूस जा रही होती है। अब सिंगल एजेंट और मल्टीपल एजेंट में क्या डिफरेंस, एन एजेंट ऑपरेटिंग बाय इटसेल्फ इन एन एनवायरनमेंट से मतलब सिंगल एजेंट है। अब सिंगल एजेंट और मल्टीपल सिंगल मतलब एक होना और मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा एजेंट्स होना। सिंगल एजेंट्स के अगर आप एग्जांपल लेना चाहते तो ऑटोमेटिक टैक्सी कार के आप एग्जांपल ले सकते हैं कि उसमें वो एक एजेंट है। अगर आपको मैं अभी एग्जांपल दिया एक यानी कि फुटबॉल एजेंट्स के, उसमें मुख्तलिफ जो है वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं एजेंट्स और क्या करें उनका एक ही गोल होता है। मल्टीपल उसमें एजेंट्स जो वो इन्वॉल्व होते हैं और वो फुटबॉल के वो एक्शन हुआ वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सिंगल और मल्टीपल एजेंट की जो एग्जांपल थी। तो इनमें इन्वायरमेंट चूँकि ये इन्वायरमेंट की चीज़ हो रही है तो इसमें इन्वायरमेंट भी हमारे पास मुख्तलिफ जो है आ सकते हैं। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में इन्वायरमेंट बताया था तो मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंट और मुख्तलिफ हिसाब से होते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको जो इसका मैंने एक स्टेप मिस किया था यानी कि फेस किया था, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।